मशरिक़ वस्ता में सुलगती आग को बुझाने का मिशन पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सिफारती महाज पर सरगर्म। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें उरूज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी अरब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। आला सतह के वफूद भी हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुस्तक़िल अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। नायब गवर्नर मक्का ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल है। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई अमन और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान अमरीका जंगबंदी की कोशिशों और आबना हरमत समेत खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी सरकारी दौरे पर जाएंगे। दोनों ममालिक की आला क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। हम मुआहदे की तौसीक़ के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे पाकिस्तान का इम्कान। मगरबी और अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अमरीका मुआहदा तक पहुंच गए तो सदर ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। उधर ईरान और अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। अमरीकी और ईरानी वफूद एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD वेंस करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वफ़द में स्टीव विटकॉफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शामिल होंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुज़ाकरात का अभी वक्त तय नहीं हुआ। ईरान अमरीका डायलॉग का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की अमरीकी सेक्रेटरी खजाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज और मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ये नाकाबिले यकीन सालिस रहा है। उनकी दोस्ती और काविशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने मजीद कहा, ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि अमरीका ने जंगबंदी में तौसीक़ की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी कराई कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। ईरान जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान किसी भी तरह बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलेगा। अमेरिका की तरजीह मुआहदा करना है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में दावा किया गया कि जंगबंदी में तौसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, ईरान के हमलों पर खलीजी ममालिक को शदीद धचका लगा। उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि तेहरान उन पर हमला कर देगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात शदीद हैरत में है कि ईरान ने उन पर हमला किया। उन मुल्कों को अंदाज़ा ही नहीं था कि उन पर भी हमला हो सकता है। मशरिक़ वस्ता पर ईरानी कंट्रोल को अमेरिका के उन हमलों ने रोका है जो अमेरिका ने गुज़िश्ता साल एटमी तनसीबात पर किए थे। अगर इस वक्त हमला न किया होता तो 1 माह में एटमी हथियार बनाकर इसराइल और अमेरिका पर चला चुका होता। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। ईरान की पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात के तबादले की तस्दीक भी कर दी। कहा, पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर गुफ्तगू में शामिल थी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा, खत्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान आबना हरमज़ का पासबान और निगरान है। तेहरान चंद दिन में एटम बम बना लेगा, ये कतई तौर पर गलत बात है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है। अमरीकी नायब सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी की तस्दीक कर दी। JD वेंस ने तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात को भी इत्मीनान बख्श करार दिया। कहा, 49 साल में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बात हो रही है। पाकिस्तान की सालसी में बातचीत में काफ़ी पेशरफ्त हुई। जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। अमरीका और ईरान के दरमियान बदएतमादी एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती। हमने अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए। ईरानी मुज़ाकरात कार भी डील चाहते थे। सदर ट्रंप ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो तमाम मसाइल का अहाता करे। अमरीका ईरान को मुआहदे के तहत प्रॉक्सीज की माली मुआवनत से रोकना चाहता है। ईरान जौहरी हथियार न रखने का अहद करे तो माशी तौर पर तरक्की देंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वाज़े और 2 टोक ऐलान। कहा, शहरियों, बच्चों, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को निशाना बनाने को कोई जवाज़ नहीं। तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है।
ईरान जंग के तनाजुर में बड़ी और इंतहाई अहम पेशरफ। मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जैद अल नहयान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से टेलीफोनिक रब्ता। यूएई की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस रब्ते में खत्े में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान ये पहला आला सतह का रब्ता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी और इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। उन हमलों में यूएई सबसे ज़्यादा निशाना बना। यूएई में अमरीकी अड्डों के अलावा होटल्स, यूनिवर्सिटीज, तजारती मराकज़ और तवानाई तनसीबात पर हमले हुए। ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। मंजूरी न लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना होगा। 1973 के जंगी इख्तियारात के अमरीकी कानून के तहत कांग्रेस से मंजूरी न लेने की सूरत में अमरीकी सदूर को 60 दिनों के बाद फौजी कार्रवाइयां खत्म करना होती हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी की जरूरत नहीं। कांग्रेस अरकान कमांडर इन चीफ के इख्तियारात पर कब्जा करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बैरून मुल्क अमरीकी फौज कमजोर होगी। रूस चीन की तवानाई की जरूरियात पूरी करने में मदद के लिए तैयार है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन और रूस बाहमी एहतराम और फायदे की बुनियाद पर तवानाई के शोबे में अमली ताउन करते हैं। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता जंग और उससे पैदा तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल। दुनिया के अमन इस्तेहकाम में किरदार जारी रखने का इरादा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस, चीन और मशरिक़ वस्ता के बहरान से मुतासर दीगर ममालिक को तवानाई की फराहमी के लिए तैयार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है तुर्की जंगबंदी में तोसी, कशीदगी में कमी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के लिए काम कर रहा है। ईरान अमरीका जंगबंदी से पैदा होने वाले मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। सदर एर्दोगान ने लबनान पर इसराइली हमलों के हवाले से कहा कि लबनान पर जारी इसराइली हमले इलाक़ाई अमन की उम्मीदों के लिए नुकसानदेह हैं। उधर चीन ने भी जंगबंदी की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर का आबरा हर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन बहुत खुश है कि आबरा हर्मज़ को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। मैं ये इक़दाम चीन और सारी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। अब दोबारा आबरा हर्मज़ कभी बंद नहीं होगी। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा चीन उसके बदले तेहरान को हथियार न फराहम करने के लिए रजामंद हो गया। जब मैं चंद हफ्तों में चीन पहुंचूंगा तो सदर शी जिनपिंग पर पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। चीनी सदर बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस अच्छे इक़दाम से जंग बंद नहीं होगी। सदर ट्रंप ने कहा याद रखें अमरीकी लड़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर लड़ना पड़ गया तो अमरीकी किसी भी दूसरे से बेहतर साबित हो सकते हैं। ईरान का अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ ब्लॉक करने के जवाब में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी पाबंदियां बाईपास करने के लिए जनूबी ईरान में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल की जाएंगी। पाकिस्तान इनकलाब ने धमकी दी है कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज बहरा ओमान में दरामदात और बरामदात की इजाज़त नहीं देंगे। ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर ने कहा ईरानी मुसल्लह अफवाज बहरा अहमर में भी तिजारती नकलो हरकत को रोक सकती है। अमरीकी इक़दाम जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तरफ एक ख़तरनाक कदम साबित हो सकते हैं और सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी पैदा होने का खदशा है। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में लिखा तेहरान ने चीनी सैटेलाइट के जरिए सऊदी अरब में अमरीकी एयरबेस की तस्वीर हासिल की। उर्दन, बहरीन, कुवैत, इराक और दीगर इलाकाई ममालिक में अमरीकी असासों की तफसीलात हासिल की। ईरानी कमांडर्स ने मालूमात की बुनियाद पर अमरीकी अड्डों पर दुरुस्त निशाने लगाए। उधर चीन ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट और इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान का रूस के साथ मुसलसल रब्ता। मॉस्को में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल तरमिज़ी ने तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान ने जंगबंदी के हवाले से न सिर्फ मॉस्को बल्कि इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, जनेवा और वियना में भी रूस के साथ रब्ते रखे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का वोटिंग पैटर्न पाक रूस रब्तों का आकाश है। पाकिस्तान रूस को न सिर्फ सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बल्कि अहम आलमी खिलाड़ी समझता है।
इसराइल और लबनान में तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात अब मुआहदे तक पहुँचेंगे। दूसरी जानिब इसराइल की लबनान में जारी मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई और ड्रोन हमलों में 9 अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों जख्मी। लबनानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बेरूत में भी गाड़ियों को टारगेट किया। इसराइली फ़ौज की दरियाए ज़हरानी के रिहायशों को भी इलाका खाली करने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी वार जारी, 1 घंटे में 40 रॉकेट दाग दिए। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल गोलाबारी, खातून और 2 बच्चे शहीद हो गए, 3 अफराद शदीद जख्मी। भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने किटकुट के इलाके में गांव मलिक शाहीन पर गोलाबारी की। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाक फौज ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई करते हुए फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई। अफगानिस्तान से फायर करने वाली गन पोजीशंस को मुकम्मल तबाह कर दिया। अफगान तालिबान कुछ रोज से फितना खारिज को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। नाकामी पर आज शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब के डिपॉजिट्स की मंजूरी दे दी, जिसकी अदायगी आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है माली मुआवनत पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात के लिए नहायत अहम वक्त पर फराहम की गई है, जिससे ज़र मुबादला ज़खायर को मजबूत बनाने और बैरूनी खातों को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत ज़खायर को 18 अरब तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस किया। तमाम बैरूनी अदायगियाँ और वाजिबात अब बर वक्त पूरे करेंगे। ईरान जंग के असरात, मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। पावर डिवीजन के ऐलान के बरक्स शहरों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के एलामिया में शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक रोजाना 2.25 घंटे बिजली बंद करने का ऐलान किया गया। लाहौर में रात भर हर घंटे के बाद बिजली की बंदिश होती रही। लेस्को को 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। फैसलाबाद में बिजली की बंदिश के बायस सनतें मुतासर होने लगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में शहरी इलाकों में 8, दही इलाकों में 16 घंटों तक बिजली बंद रहेगी। PTI की जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ओहदे का ताना देने पर अलीमा खान पर बरहम, कहा मैं ओहदों पर लानत भेजता हूं, किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। बानी PTI ने खुद मुझे इस ओहदे पर बिठाया। हुकूमत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लघु बयान है। 9 अप्रैल का जलसा मनसूख करना बानी PTI का अपना और दुरुस्त फैसला था। उन्होंने सलमान सफदर एडवोकेट के जरिए कहा जलसा मुलतवी करें। अलीमा खान ने गलत बात की है, उनकी सियासी समझ बूझ बहुत महदूद है। माजी में भी मैंने इस्तीफ़ा दिया था। बानी की हिदायत पर तीनों बहनें मेरे दफ्तर आईं और इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की। अलीमा खान को पैगाम पहुंचा दिया, चाहता हूं जब भी बानी से अगली मुलाकात हो मेरा इस्तीफ़ा उन्हें पेश किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसलेट आमद, चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है चीन के कारोबारी अफराद के मसाइल के हल के लिए जल्द इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने पाक चीन 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए मुतहर्रिक किरदार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में देहात की तरक्की के लिए बड़ा मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव के दूसरे फेज की असूली मंजूरी दे दी। हर गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, ट्यूबवेल, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेन को कवर किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है गाँव में बसने वाले भी इसी मयार ज़िंदगी के हकदार हैं जो शहरों में मैसर हैं। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी की जानिब बड़ी पेशरफ। स्टेट बैंक ने वर्चुअल करेंसी और टोकन की डीलिंग पर पाबंदी का साबका सर्कुलर मनसूख कर दिया। अकाउंट्स खोलने की इजाज़त, बैंक और मालियाती इदारे वर्चुअल इस सर्विसेज प्रोवाइडर्स के अकाउंट्स खोल सकेंगे। इकदाम से डिजिटल मार्केट में सरमायाकारी और एतमाद बढ़ने का इम्कान है।